बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन रेफर्स टू द वे एन ऑर्गेनिज्म पोजीशंस इटसेल्फ इन रिलेशन टू एक्सटर्नल क्यूज़। ओरिएंटेशन कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की पोजीशन को किस सिमत में रखता है, किस तरह मेंटेन करता है बॉडी की पोजीशन को बाहर से आने वाले स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, बाहर से आने वाले सिग्नल के रिस्पॉन्स में। ओरिएंटेशन रेफर टू द वे एन ऑर्गेनिज्म पोजीशन इटसेल्फ इन रिलेशन टू एक्सटर्नल क्यूज़। One of the early investigators of the animal orientation, Jacques Loeb, theorized that asymmetrical stimulation of an animal's sensory organs result in differential contraction of muscles in the opposite side of the animal until the symmetry is restored for the both sense organ and muscle action। ओरिएंटेशन का जो प्रोसेस है या मैकेनिज़्म है, सबसे पहले उसके लिए एक थ्योरी पेश की गई है जिसमें अगर एसिमेट्रिकल स्टिमुलस मिलता है, सपोज़ हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज़म है कोई भी, इस ऑर्गेनिज़म को इस डायरेक्शन से अगर स्टिमुलस मिलता है और इधर से स्टिमुलस इस डायरेक्शन से नहीं मिल रहा, तो इसने क्या करना है, इसने स्टिमुलस से अवे मूव करना स्टार्ट कर देना है एनिमल ने। तो इस तरह अगर जब तक दोनों तरफ का स्टिमुलस इक्वल नहीं होगा, इसके मसल मूव करेंगे और दूसरी जानिब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये स्टार्टिंग में ऐसी थ्योरी दी गई थी, बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने ये बताया कि इसके अलावा हर एक एनिमल में ऐसा मैकेनिज़्म नहीं होता, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे मैकेनिज़्म मौजूद हैं जो कि ओरिएंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन है यहाँ पर काइनेसिस, जो कि एफएससी में भी था टॉपिक, एक एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड। काइनेसिस कहते हैं रैंडम मूवमेंट को स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। फ़र्ज़ करें एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट अगर ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा धूप पड़ रही है इंसेक्ट के ऊपर और वो छाँव में जाना चाह रहा है, तो वो बेतरतीब मूव करना शुरू कर देगा। आखिरकार कभी ना कभी वो छाँव वाली साइड पे या कम टेम्परेचर वाली साइड पर पहुंच जाएगा इस मूवमेंट की वजह से। तो काइनेसिस हैं रैंडम मूवमेंट, इसके अंदर जो ओरिएंटेशन कोई नहीं होती, मतलब ना तो कोई डायरेक्शन होती, ना कोई तरतीब होती बॉडी की, बस स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो सेकंड है टैक्सिस या सिंगुलर टैक्सिस। ये डायरेक्टेड रिएक्शंस होते हैं, मतलब आपने स्टिमुलस एक साइड से प्रोवाइड किया एनिमल स्टिमुलस से दूसरी तरफ जाने लगा या स्टिमुलस की तरफ आने लगा। तो टैक्सिस की टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव टैक्सिस और नेगेटिव टैक्सिस। अगर स्टिमुलस की तरफ जाता है एनिमल, स्टिमुलस की जानिब जाता है, तो ये पॉजिटिव टैक्सिस है, और अगर स्टिमुलस से दूर जाता है तो नेगेटिव टैक्सिस। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया की, प्लेनेरिया लाइट से दूर जाता है तो ये नेगेटिव फोटो टैक्सिस को एक्सप्लेन करता है। मज़ीद इसके अलावा बहुत सारी कम्प्लेक्स एग्जांपल्स हैं, जिनमें से एक एग्जांपल है स्पाइडर पर। स्पाइडर की बहुत सारी टाइप्स हैं और डिफरेंट टाइप के वेब यानी डिफरेंट टाइप के जाल बनाते हैं स्पाइडर। इसके अंदर उन स्पाइडर्स की बात की गई है कि जो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर एक जाल बनाते हैं और जो कि वर्टिकल वेब को बिल्ड करते हैं। वर्टिकल वेब यहाँ पर एक डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक वर्टिकल वेब है ये। इसके अंदर सबसे पहले ये इस तरह से लाइनें बनाई गई हैं इस डायरेक्शन में, जो स्पाइडर है फिर बाद में इस डायरेक्शन में लाइंस बनाएगा, थ्रेड्स को बिल्ड करेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो स्पाइडर हैं वो 3 तरह के सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी को की पोजीशन को चेंज करने के लिए, जब वो
किसी वेब को बिल्ड कर रहे होते हैं। जब जाल बुनते हुए 3 तरह के सिग्नल्स को महसूस करते हैं अपनी बॉडी की ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए। सबसे पहला है लाइट, दूसरा ग्रेविटी और तीसरा इन थ्रेड्स को ही जो इसने पहले बुने हुए होते हैं जिन पर ये मूव कर रहा होता है। स्पाइडर यूज़ करता है ग्रेविटी को ये महसूस करने के लिए कि उसको किस डायरेक्शन में बनाना है जाल को। मतलब कि अगर वो हॉरिजॉन्टल बिल्ड करना चाहता है या वर्टिकल वेब को बिल्ड करना चाहता है तो ये ग्रेविटी से उसको पता चलता है कि ज़मीन किस जानिब है। इसके अलावा लाइट को इस्तेमाल करता है दोनों साइडों को के दरमियान फ़र्क करने के लिए जाल की, कि वो जाल के कौन से साइड पर मौजूद है उसको लाइट ये सिग्नल प्रोवाइड करती है। मतलब टॉप पे मौजूद है, बॉटम पे मौजूद है जाल के, या दूसरी साइड पर मौजूद है। तो इस तरह लाइट भी हेल्प करती है इनकी। तीसरा जो है वो सेम वही लाइंस हैं या धागे हैं जो कि वेब बुन रहा है। उसमें हम देख सकते हैं कि एक डायरेक्शन किसी की ज़्यादा है और किसी की डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब ये जो थ्रेड्स हैं इनके ऊपर मूव कर रहा होगा स्पाइडर, तो ये पुराने थ्रेड्स को देखते हुए पता चला लेते हैं कि पहले हम इस साइड पे बुन चुके हैं, दूसरी साइड पे बाद में बुनना है। तो ये जो स्पाइडर वेब है ये प्रोटीन का बना हुआ है, फाइबरस प्रोटीन का, और सिल्क भी इसको कहा जाता है, सिल्क प्रोटीन भी, जो कि स्पाइडर खुद माउथ से सेक्रीट करता है। तो उम्मीद है ओरिएंटेशन के टॉपिक की समझ आई होगी आपको। इसके अंदर कुछ बातें हैं, बस कुछ एग्जांपल्स हैं। एक ओरिएंटेशन की डेफिनेशन है, फिर काइनेसिस की, टैक्सिस की, पॉजिटिव और नेगेटिव फोटोटैक्सिस की, और एक एग्जांपल आपने इसके लिए करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेविगेशन से रिलेटेड बातें डिस्कस करेंगे। नेविगेशन में बहुत सारी डिटेल है यहाँ पर, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में, समराइज्ड फॉर्म में रीड करेंगे।